आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे हीरोन का सूत्र के अंतर्गत प्रश्नावली 12.1 का पहला प्रश्न है हीरोन का सूत्र। तो देखो क्या होता है, हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। यह सूत्र उस स्थिति में सहायक होता है जब त्रिभुज की ऊंचाई सरलता से ज्ञात न हो या त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हों और त्रिभुज क्या हो, विषमबाहु त्रिभुज हो। तो आपने क्या है, पिछली कक्षाओं में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा है। तो हम वहां पढ़ते थे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इस सूत्र के माध्यम से हम समबाहु और समद्विबाहु दोनों त्रिभुजों की का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन जब त्रिभुज आ जाता है, विषम बाहु त्रिभुज होता है, यानी कि तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, तो उस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है हीरोन के सूत्र से। तो देखो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो है √ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहाँ क्या है, एस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। जहाँ एस क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। और ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं। जैसे हमने एक त्रिभुज यहाँ पर बनाया है, देखो इसकी 3 भुजाएं हैं। अगर एक ए, एक बी, एक सी, तो क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं, परिमाप निकालते हैं। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। जब तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो परिमाप का मतलब होता है इसकी सीमा के अनुरूप चारों तरफ एक चक्कर लगाने में जो दूरी हमको तय करनी पड़ती है वो होता है परिमाप। ठीक है। तो ए बी, यहाँ से अगर हम शुरू करेंगे तो यहाँ से यहाँ गए बी तक, बी से सी तक, सी से ए तक, यानी कि ए धन बी धन सी। और अर्ध परिमाप का मतलब है परिमाप का आधा। तो ये हो गया हीरोन का सूत्र। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रश्नावली 12.1। इस सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हम सीखेंगे। प्रश्न है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और यदि संकेत बोर्ड का परिमाप हमें 180 सेंटीमीटर दिया गया है और इसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमें दिया है परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या है, एक बोर्ड है। कैसा बोर्ड है, त्रिभुजाकार। बोर्ड कैसा है, त्रिभुजाकार है इस प्रकार का। और इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि आगे स्कूल है। क्यों लिखा है ऐसा, इसलिए लिखा है ताकि ये रोड में लगा है बोर्ड, ताकि जो वाहन आ रहे हैं, ऊपर नीचे गाड़ियां गुजर रही हैं, वो थोड़ा ध्यान रखें, आराम से गुजरें, ताकि आते जाते हुए बच्चों को कोई परेशानी ना हो। तो अब क्या है, हमें क्या करना है, ये जो त्रिभुज है इसकी भुजा दे रखी है ए। और त्रिभुज कैसा है, समबाहु। समबाहु, सम मीन्स क्या होता है, समान, बाहु मीन्स भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, यानी कि 3 भुजाएं होती तो तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी। और इसका जो परिमाप दिया गया है हमें 80 सेंटीमीटर दिया गया है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाएं क्या हैं, ए धन ए धन ए, ए धन ए धन ए कितना हो गया, 3a हो गया। हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है एस। एस किसे कहते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप कितना होता है, परिमाप का आधा। आधे का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ के आधा आधा बांट के खाते हैं तो कितने लोगों को बांट के खाना होता है, 2 लोगों को। तो यानी कि 2 लोगों में अगर बराबर बांट दें तो कोई भी वस्तु हो जाती है आधी। तो परिमाप में हमने बट्टे 2 कर दिया तो कितना हो गया, आधा हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है त्रिभुज का परिमाप, नहीं क्षेत्रफल। तो हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। अब देखो परिमाप हमें दिया कितना है, 180। तो हम इससे भी निकाल सकते हैं। 3a का मान है 180, यहाँ पर देख लो 3a का मान 180 है। अगर हम 3a/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 180/2 यानी कि 90। तो s का मान हमें पता चल गया कितना है, s का मान हमें पता चल गया 90 है। a का मान कितना है, देखो 3a का मान 180 है। 3a का मतलब है 180, तो a का मान कितना हो जाएगा, 180 भागा 2 कर 3 कर देंगे। 3 यहाँ भाग गुणा में है, 3a का मतलब होता है 3 गुणा a, तिगुना है। तो बट्टे में आ गया तो कितना हो गया, 3 छक 18, 0। यानी कि हमें पता चल गई इस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है ये हमें कितनी पता चल गई, 60 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब हम लगाते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेते हैं सबसे पहले। अभी मैंने आपको बताया था हीरोन का जो सूत्र है क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। बराबर के स्थान पर बराबर लिख देंगे, अंडरूट किसी को अंडरूट का चिन्ह बना दिया आपने। एस का मान अभी हमने निकाला था, कितना आया था, 90। तो पहले कोष्टक में 90 में से पहली भुजा 60, फिर 90 में से दूसरी भुजा भी 60, फिर 90 में से तीसरी भुजा भी 60। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया 90 में से 60 घटाया 30, ये भी 30 30 आ गए दोनों।
अब हमें क्या करना है, हमें देखो ये जो है चिन्ह है वर्गमूल का निशान है, तो इससे यानी कि हमें वर्गमूल निकालना है इन संख्याओं का जो क्या है अंडर के अंदर है। तो क्या करते हैं, दो दो के जोड़े बनते हैं, पहले गुणनखंड कर लेते हैं। देखो 30 और 30 का तो एक जोड़ा बन ही रहा है, इस 30 का भी एक जोड़ा बन सकता है। कैसे, अगर हम इस 90 को 3 गुणा 30 लिख दें, 30 तियन 90 होता है, 90 के बदले हमने ये 2 लिख दिया, बाकी 3 बचे, 30 गुणा 30 गुणा 30 बच गया। क्या करेंगे, इस 30 का एक जोड़ा, इस 30 का एक जोड़ा बाहर आ गए, तो पहला 30 बाहर आ गया, दूसरा 30 भी बाहर आ गया, बचा क्या, अंडर के अंदर बचा केवल 3। तो ये कितना हो गया, 30 गुणा 30, 3 तियन 9, 2 जीरो लग गए, √3 का मान हमें रखने की जरूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग इकाई में होता है, और यहाँ हमको जो इकाई है सेंटीमीटर दी गई है। तो इस प्रकार से ये जो बोर्ड लगा है आगे स्कूल वाला, तो इसका जो क्षेत्रफल आया कितना आया, 900√3 वर्ग सेंटीमीटर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जो आपको लिंक दिखाई दे रहा है क्लास 9 मैथ्स, इस पर आप क्लिक कीजिए।